का स्वागत है। कैसे हो भाई? तो CCRAS में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, असिस्टेंट MTS UDC LDC और उसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 और ग्रेड 2। तो उसके बारे में सब कुछ देखते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, देखते हैं एक बार सब कुछ। तो जैसे कि आप अब देख पा रहे होगे, ये हमारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। तो CC मतलब सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो इसमें जो एप्लीकेशन है वो चालू होगी, ग्रुप A B C के लिए है। तो आपकी जो 1 अगस्त से चालू होगी और 31 अगस्त तक है, ठीक है। और जो इसकी मॉडिफिकेशन ओपनिंग है वो 3 सितंबर से 5 सितंबर क्यों ही करनी है, ठीक है। फिर फीस पैस की भी सब कुछ देखते हैं। फिर पोस्ट A हमारे जो जो मैं तैयारी करवाता हूँ उसमें हमारे ये नहीं है, है ना। हमारे में है असिस्टेंट, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है और ये है पे लेवल 6 की, ठीक है। SSC की तरह इसका सिलेबस आएगा। 13 पोस्ट है, जिसमें से जनरल की 8 है, OBC की 3 है, SC की 1 है और EWS की 1 है, ST की नहीं है ना, वो जनरल में आ जाएगा। फिर इसेंशियल आपके लिए क्या होना चाहिए? डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए मैथ्स, वो कंप्यूटर में। किसमें? कंप्यूटर में। उसके बाद भाई स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 ग्रुप C लेवल 6 की नौकरी है और इसमें 10 पोस्ट आई हैं। इसमें मैट्रिक होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए आप में 12 वर्ड पर मिनट की शॉर्ट हैंड, है ना, और 40 वर्ड पर मिनट टाइप राइटिंग, और 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेनोग्राफर, गवर्नमेंट में हो, सेमी में हो, पब्लिक अंडरटेकिंग में हो या फर्म ऑफ रेप्यूट, है ना। फिर आपकी डिग्री होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए अटेंडिंग टू मीटिंग और कॉन्फ्रेंसेस, ठीक है। ये है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। उसके अलावा है यूडीसी, ठीक है, ग्रुप सी की। काफी अच्छी वैकेंसी है, लगभग 40 के लगभग है, जिसमें से हमारा 17 यूआर की है, पे लेवल 4 है और 27 से ज्यादा उम्र नहीं आनी चाहिए और आपकी डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। फिर ग्रेड सेकंड का देख पा रहे होगे, स्टेनोग्राफर लेवल 4 की है, 14 पोस्ट होनी चाहिए और उम्र 27 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर आपकी मैट्रिक होनी चाहिए और 100 की वर्ड पर मिनट और 40 की ये क्या है टाइपिंग, ठीक है। फिर डिग्री होनी चाहिए, फिर प्रीवियस एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका स्टेनोग्राफर का। फिर देख पा रहे होगे आप LDC 37, 2 ही वैकेंसी कम है UDC से, लेवल 2 की नौकरी होती है ये। इसमें 12वीं पास, है ना, स्किल टेस्ट, इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग, ठीक है, ये सारी चीज है। उसके अलावा अब देखो भाई MTS की लेवल 1 की 107 पोस्ट है। फिर क्या रखा है, 4 डिसिप्लिन MTS पैरा 1, मतलब इसमें है ना, जैसे MTS फार्मेसी, तो इनके लिए अलग अलग चीजें चाहिए हैं, ठीक है। वो इसमें अटैच कर रखी है, वो आप देख लेना। MTS फिर ये ग्रुप C की है, ठीक है। लेवल 1 72 पोस्ट है। कंबाइंड रिजर्वेशन फॉर 179 MTS पोस्ट, जिसमें 83 UR की हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं हम एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या कुछ है वो देखते हैं हम। अच्छा, ये एक्स सर्विसमैन के लिए है। अब देखिए आप, स्किल टेस्ट शॉर्ट हैंड के लिए ये चीज़ है ना स्टेनोग्राफर का। उसके अलावा क्या है, फिर आप सिलेक्शन प्रोसीजर देख पा रहे होगे UDC का क्या है। पहले CBT होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, जिसमें MCQ आएंगे। फिर सिलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आर एक्सपेक्टेड टू पोजेस और ऑब्टेन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें टाइपिंग भी होनी चाहिए, ठीक है। फिर LDC क्या देख पा रहे होगे, CBT फिर टाइपिंग, ठीक है। CBT में तो एलिजिबल असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर 1/10 sort including the shortlist candidate, स्किल टेस्ट, फिर इसमें स्किल टेस्ट होगा LDC का, है ना, टाइपिंग होगी। 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या है, फिर भाई इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड भी होगा, ठीक है। अब एग्जाम सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देख पा रहे होगे। सिलेबस क्या है, तो सिलेबस हम असिस्टेंट का देखो, वही है जो SSC में CGL का है, वही सिलेबस है। 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है।
वो जो क्या नाम है परी वाला, तो काफ़ी अच्छा है। अगर किसी का सीजीएल के में नहीं हो पाया तो वे यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। उन्हें अलग से तैयारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यूडीसी का देखो आप, यूडीसी का हमें क्या दे रखा है कि 30 की जनरल नॉलेज, 30 की जनरल इंटेलिजेंस और न्यूमेरिकल एबिलिटीज मैथ्स जो मैं पढ़ाता हूँ वो 40 का जनरल अवेयरनेस। अब आपने जो भी इस पेपर की तैयारी कैसे करनी है तो समझो एक बार। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये मेरा चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स। तो तैयारी के लिए आप मेरे यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है क्विक रिवीजन सीरीज, यहाँ पे मैंने पूरा सिलेबस करवाने लग रहा हूँ। तो 15 चैप्टर हमारे हो चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस तक, डिस्काउंट का भी चला हुआ है, तो आप यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होगे क्विक रिवीजन सीरीज, तो यहाँ पे देखो मैंने हर चैप्टर करवा रखा है। सिंप्लीफिकेशन, फॉर्मूला, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, और अभी डिस्काउंट वाला भी जल्दी ही आ जाएगा, तो आप यहाँ तक सिलेबस पूरा कर लेना। उसके अलावा क्या करना आपने, मैंने एसएससी के ही 2024-25 के एग्जाम्स करवा रखे हैं, तो आप उसको भी जरूर करना, ठीक है। ये देख पा रहे होगे 2024-25 है ना, ये रहे एसएससी की तरह ही बिल्कुल पेपर आएगा आपका। अगर आप और रिवीजन करना चाहते हैं तो 2025 एग्जाम्स के नाम से भी मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें 75 पेपर करवा रखे हैं जो 2025 में हुए हैं, उसके बेस्ट क्वेश्चंस है केवल, ठीक है। तो आप इसको भी जरूर देख के जाना, इससे बार आपको पेपर नहीं मिलेगा। अब देखते हैं और एग्जाम पैटर्न। अब देख पा रहे हो आपकी जीके के 40 नंबर की आएगी, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी में भी, इसमें भी न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, तो मैं इस कारण स्टेनोग्राफर की बताई है क्योंकि इसमें मैथ आता है, जबकि एसएससी में तो नहीं आता और जगह भी नहीं आता, पता नहीं इसमें क्यों आता है, ठीक है। फिर एलडीसी का देख पा रहे हो न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 नंबर, बिल्कुल सीएचएसएल की तरह ही इसका एग्जाम पैटर्न है, उसी की तरह लेवल आएगा। अब देख पा रहे हो आप जहाँ पे भी मैथ है ना, तो आप मेरे चैनल से वो पूरा का पूरा कर सकते हैं। एमटीएस का देख पा रहे होगे, एज पर स्टाफ सिलेक्शन एमटीएस ग्रेड एग्जामिनेशन सिलेबस जो भी है उसमें तो 70 नंबर का आएगा, है ना, जो एमटीएस का पेपर लेते हैं उसमें जो भी सिलेबस है। फिर जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग ये 20 की। फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग 10 नंबर की, ठीक है। तो भाई इतना ही था। अब फीस देख लो आप, जो ग्रुप बी के लिए आपकी फीस है वो है आपकी 200 रुपये प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। अनरिजर्व्ड के लिए और ओबीसी के लिए 500 है, ठीक है। तो बस इतना ही था ये। अपनी अच्छे से तैयारी करो, काफ़ी मतलब लगभग 500 के लगभग हमारी वैकेंसी आ रही है, तो आप इसको ज़रूर करना। और जल्दी ही इसका एग्ज़ाम भी आ जाएगा, एग्ज़ाम के लिए भी आप इस चैनल से जुड़े रहना। अगर मुझे प्रीवियस ईयर मिलता है और अच्छे क्वेश्चन आए हुए मिलते हैं तो मैं ज़रूर करवाऊँगा। फिर मिलते किसी और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।